अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश जोड़ लें, हमारी तो दिली ख्वाहिश है जी। ये हमें जोड़ के तो दे दें। हमारी कमर तो इसी में तोड़ दी जिना ने कि हमको बांट दिया। जी। नहीं तो ये कहीं आरएसएस वाले दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ सिर्फ गांधी राज चलता और मुसलमान और हिंदू मिल के इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाते। जिना की हिमाकत ने हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया और इन लोगों को ये हथियार दे दिया कि साहब ये हमारे ख़िलाफ़ गाली दें, बुरा भला कहें। ये औरंगज़ेब से लेके और अकबर तक पहुंच गए हैं, लेकिन किसी अंग्रेज़ को बुरा भला नहीं कहते ये, क्योंकि उनकी पैदावार है ये। किसी भी इन्फ्लुएंशियल हिंदू के बच्चे को हिंदुस्तान में बता दीजिए, वो सिर्फ वही रुक रहा है जिसको नेता बनाना है। अपोजिशन को ये नारा लगाना चाहिए कि साहब अगर बीजेपी फिर वापस आ गई तो ये बांग्लादेशियों को और ले आएगी। आप कह रहे हैं कि ये लोग टुकड़े करेंगे देश की, आरएसएस वाले तो कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक को भारत में जोड़ेंगे। इनका मसला ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश जोड़ लें, हमारी तो दिली ख्वाहिश है जी। ये हमें जोड़ के तो दे दें। हमारी कमर तो इसी में तोड़ दी जिना ने कि हमको बांट दिया। जी। नहीं तो ये कहीं आरएसएस वाले दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ सिर्फ गांधी राज चलता और मुसलमान और हिंदू मिल के इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाते। लेकिन वो जिना की हिमाकत ने हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया और इन लोगों को ये हथियार दे दिया कि साहब ये हमारे ख़िलाफ़ गाली दें, बुरा भला कहें। लेकिन एक बड़ी खूबी की बात यह है कि ये औरंगज़ेब से लेके और अकबर तक पहुंच गए हैं, लेकिन किसी अंग्रेज़ को बुरा भला नहीं कहते ये, क्योंकि उनकी पैदावार है ये। तो अदीब साहब, ऐसे में मुसलमान क्या करे? लगातार पिटता चला रहा है, 12 साल हो गए और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो हमारे जैसे लोग ये सोचने लगे हैं बच्चों को बाहर शिफ्ट करें। देखिए ऐसा है कि हम तो सोच रहे हैं जी। और हिंदू हजरात अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आप किसी भी इन्फ्लुएंशियल हिंदू के बच्चे को हिंदुस्तान में बता दीजिए, वो सिर्फ वही रुक रहा है जिसको नेता बनाना है। नहीं, सब भाग रहे हैं, सब चले जा रहे हैं यहाँ से। आप सोचिए ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हिंदुस्तान से होता है और कहते हैं विकसित भारत है। एक दौर वो भी था कि हिंदुस्तान में दुनिया भर के हिंदुस्तानी डॉक्टर वापस आ रहे थे, इंजीनियर वापस आ रहे थे। बहुत से लोग ये प्लान कर रहे थे कि हिंदुस्तान विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हुआ क्या? अब तो रिवर्स है, उल्टी चल रही है गंगा। यहाँ आप किसी जगह जाएं, आप अभी अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है H1B1 पे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हिंदुस्तान को हो रहा है, इसलिए कि यही सबसे ज़्यादा जाते हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी हम जो है सब बहुत बड़ी इकनॉमी बन गए, जापान को पीछे छोड़ दिया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले चैनलों पर पूरा हंगामा था, मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के चलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 1 साल में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। ये सब ये तस्वुर है, कैलकुलेशंस है। आपका रुपया ऑलमोस्ट 100 के करीब होने वाला है, आपका एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। इतने बड़े मुल्क, देखिए हिंदुस्तान की क़ुव्वत जब आई थी, जब मनमोहन सिंह एक पॉलिसी लाए थे, वो पॉलिसी जो चाइना में अमल हो रही है, यानी हाथ को रोज़गार, हाथ को जब आप रोज़गार देंगे तो आपकी इकानमी बढ़ेगी। यहाँ हाथ से रोज़गार छीन कर ठेके दिए गए, 150 कंपनियाँ, उनके हाथ में सब कुछ है और वो ठेके देती है 10,000 15,000 रुपये महीना। कोई बेनिफिट उनके पास नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे सब बर्बाद हो चुके हैं। ये सब झूठा फिक्टिशियस मामला है। सबसे ज़्यादा कर्जा इन्होंने हमारे ऊपर डाला हुआ है, लेकिन इनके पास कुछ स्लोगन हैं,
अभी बंगाल का इलेक्शन है कि साहब हम बंगालियों बंगाली जो आए हुए हैं बांग्लादेशी उनको निकालेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि अपोजिशन को ये नारा लगाना चाहिए कि साहब अगर बीजेपी फिर वापस आ गई तो ये बांग्लादेशियों को और ले आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी इनके दौर में आए और सबसे कम निकाले गए। रिपोर्ट भी कम हुई जी। क्योंकि मनमोहन सिंह ने बग़ैर कोई हंगामा किए करीब करीब 90,000 बंगालियों को भगाया, निकाला यहाँ से। इन्होंने 3,000 निकाले और 3 लाख अंदर कर लिए। तो अगर ये इनको फिर मौका मिला तो ये फिर बंगालियों को ले आएंगे, लेकिन मुसलमानों को मुजरिम करार देकर ये वहाँ भी यही करने जा रहे हैं, बंगाल में भी। लेकिन हमें तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि लोग सड़क पे नहीं आते, और जो एक मूवमेंट चला था कांग्रेस के ख़िलाफ़ अन्ना हज़ारे के नाम से, वो इसलिए चल गया था कि उस वक्त डेमोक्रेटिक कंट्री था। उससे बड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है यहाँ। जब आप अपने आबो हवा के लिए जेल जा सकते हैं, तो आप जब हुकूमत से सवाल करेंगे तो फिर जानेंगे।